हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बातें समझी थी, उन्हें थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर सीधे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, लेट सपोज ए प्लस बी और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं सी प्लस डी, जहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी ये क्या है, रिएक्टेंट है, कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है, प्रोडक्ट है, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये सारे इन कंपोनेंट्स के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसके लिए हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होगा के ए की पावर एक्स बी की पावर y, जहाँ k क्या होता है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसके लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में इन रिएक्टेंट्स के जो भी पावर हैं उनके टोटल वैल्यू या आप बोल सकते हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे x प्लस वाई, ए रिएक्टेंट का पावर है x, बी रिएक्टेंट का पावर है y, तो दोनों को आप सम कर दीजिए और क्या मिल जाएगा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने एक बात भी समझा था कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है, या कोई इंटीजर लाइक 1 to 3 भी हो सकता है। तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू लेट सपोज 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसे हम कहेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n की वैल्यू 3 है तो उसे हम कहेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से डिफरेंट नेमिंग होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो उसे हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए इन टाइप्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 1। और इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिएक्शन वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन दी ओनली concentration terms of one reactant, or you can say a chemical reaction where rate of reaction is depend on the only one concentration terms of reactant। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिफाइंड एज द reaction where rate of reaction depends on the only one concentration terms of reactants। ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड करे, उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो ये देखिए, ये हमारे पास रिएक्शन है N2O5। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा N2O4 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के हाफ मोल फॉर्म होंगे। अब इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा ROR इक्वल्स टू K, और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमको मिलती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की इस तरह से। तो इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। तो ये जो रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये जो यूनिट है ना रेट कांस्टेंट की, तो कभी कभी आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ यूनिट दिया रहेगा और उस यूनिट से आपको ये भी पहचानने आना चाहिए कि हमारा जो रिएक्शन है कौन से ऑर्डर का है। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट को। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के।
तो इसके लिए हमने दो अलग अलग मीडियम में देखे थे, फर्स्ट एक्वस और दूसरा गैसियस। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एक्वस मीडियम की, तो एक्वस मीडियम में क्या होता है फॉर्मूला, एक्वस मीडियम के लिए हम K इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और क्या हो जाएगा, टाइम की पावर -1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी वे में आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, K इक्वल टू मोल पर लीटर, और n की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, दैट इज़ फाइनली आपको 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 0। और यहाँ से टाइम की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर्स, ईयर, बट अभी हम टाइम इनवर्स ही रखते हैं। यहाँ देखिए ये 1 और 1 क्या हो गया, 0, और अगर ये 0 हो गया मतलब पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एनीथिंग इज पावर 0 दैट विल बिकम 1। तो यहाँ से इसको पूरा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू सिंपली आपके पास आ जाएगा टाइम इनवर्स। आप चाहें तो इसकी जगह पे सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली रिएक्शन में आपको सेकंड इनवर्स ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक्वस फेज के लिए हमको क्या मिल गया, एक्वस फेज के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू सिर्फ टाइम पे डिपेंड करती है। यहाँ पे टाइम इनवर्स की जगह पे सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में टाइम रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको सिर्फ टाइम दिया हो तो समझ जाना वो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है। सेकंड, अगर हम बात करें गैसियस फेज की, तो अगेन गैसियस फेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गैसियस फेज के लिए फॉर्मूला होता है K इक्वल टू ATM की पावर 1 माइनस n, और ये हो गया टाइम इनवर्स। ठीक है, अगेन देखिए n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो फाइनली ये पूरा टर्म्स रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ टाइम इनवर्स, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, चाहे तो सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो चाहे मीडियम कोई भी हो, उस मीडियम के कंसंट्रेशन या प्रेशर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझ लिया। अब हम चलिए देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को, नोट कर लीजिए इसे आप। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, जहां पर n की वैल्यू 2 होगी, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शन जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 कंसंट्रेशन टर्म्स के रिएक्टेंट पे डिपेंड करे। तो चलिए इसे समझते हैं हम। सेकंड टाइप हम देखने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन वेयर rate of reaction depends on the two concentration terms of reactants। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करे उसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए हमारे पास एग्जांपल है, जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर के हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो कितने मोल यहाँ पे फॉर्म होंगे, 2 मोल। तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो ये हो जाएगी KH2I2। तो यहाँ पर H2 की पावर कितनी है, 1, I2 की पावर भी 1 है। मीन्स अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। आप बिल्कुल यहाँ पे इस बात में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर H2 की पावर 1 है, ये इसकी वजह से आया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कुछ भी हो, यहाँ पर जो रेट लॉ में पावर आएगा ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है इसे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। जब आगे हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे, तब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लास्ट क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा था, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल भी इसके लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन परऑक्साइड, वो भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है। जब 2 मोल ऑफ NO2 का डीकम्पोजिशन होगा
2NO प्लस O2 में। तो यहाँ पर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये हो जाएगा K और NO2 और इसकी पावर आपको देखने को मिलेगी 2। अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो पावर 2 आया है इस 2 का इस कोफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं है। ये जो वैल्यू आई है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसीलिए हमने लास्ट क्लास में समझा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पावर पर डिपेंड करेगा। आप चाहे इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं k इक्वल टू NO2 के यहाँ पे कितने बार टर्म्स होंगे, 2 टाइम्स, ये इस तरह से ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पावर 1, यहाँ पावर 1 मीन्स 2 टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, n इक्वल टू 2। तो ये भी जो रिएक्शन है ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। तो देखिए अगर हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो फर्स्ट हम देखेंगे यूनिट ऑफ k के लिए एक्वस मीडियम में। फर्स्ट हम बात करेंगे एक्वस मीडियम में। तो एक्वस मीडियम में हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है। एक्वस मीडियम में फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और क्या होता है टाइम की पावर -1। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप 2 रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू मोल पर लीटर और ये हो जाएगा 1 माइनस 2, फिर यहाँ पे क्या मिलने वाली है टाइम की पावर -1। टाइम की जगह पे अगेन मिनट, सेकेंड, आवर्स, डे, ईयर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलने वाली है, k की वैल्यू मिलने वाली है आपको मोल पर लीटर 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1 और ये हो गया टाइम की पावर -1। ठीक है, यहाँ से देखिए -1 को दोनों के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू मोल की पावर -1 और लीटर की पावर -1 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा लीटर, लीटर की पावर 1 को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा टाइम की पावर -1। आप चाहें तो इसको टाइम की जगह पे सेकंड रख के भी एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो मोल की पावर -1 लीटर और ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से हमको एक्वस फेज में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसे गैसियस फेज के लिए देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, गैसियस फेज के लिए क्या हो जाएगा k की वैल्यू ATM की पावर 1 माइनस n। तो n की जगह पे 2 है तो 1 माइनस 2 मीन्स फाइनली क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम की पावर -1। तो यहाँ आप k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k की वैल्यू आपको मिल गई है ATM की पावर -1 और ये टाइम की पावर -1, या फिर आप चाहें तो एक बार सेकंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ATM की पावर -1 और ये हो जाएगा सेकंड की पावर -1। ठीक है, तो जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है। अगर मोल पर लीटर है मतलब एक्वस मीडियम है, ATM है मीन्स क्या है गैसियस मीडियम है। तो आपको इस तरह से भी यूनिट देखने को मिले तो यूनिट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है कौन से ऑर्डर का है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा था कि वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सारी बातें समझ ली। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तो पहले से आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 3 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करे। तो चलिए इसे भी समझते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टाइप है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 3। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन वेयर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द 3 कंसंट्रेशन terms of the reactants। ठीक है,
ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 3 कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करे उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स लेंगे और इसके भी 2 मोल्स। इस रिएक्शन के लिए अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो 3 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसके लिए हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किससे, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी K इंटू NO की पावर 2 O2 की पावर 1। ठीक, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू है अगेन हमको एक्सपेरिमेंट्स मिलती है और यहाँ पे हम देखें तो NO की पावर 2 है और ऑक्सीजन की पावर 1 है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, N इक्वल्स टू 2 + 1 दैट मीन्स 3। तो इस तरह से हमें समझ आ गया कि ये जो रिएक्शन है ये भी क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन गैस से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये NaOCl फॉर्म करेगा और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, जब हम रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K NO की पावर 2 और ये हो जाएगा Cl2 की पावर 1। 1 को लिखने की अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फाइनली जब आप n की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 और हमको क्या मिल गया, 3। इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये भी किसका एग्जांपल है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। अब हमको कभी कभी यूनिट से भी पहचानना पड़ता है इसे, तो यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K। तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की तो उसके लिए थोड़ा सा मैं सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K। तो इसे हम 2 अलग अलग मीडियम के लिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, फर्स्ट हम बात करेंगे एक्वस मीडियम के लिए। एक्वस मीडियम के लिए K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल टू होता है, फॉर्मूला आपको पता है अच्छी तरीके से, फिर भी लिख देता हूँ मैं, मोल पर लीटर 1 - n एंड टाइम की पावर -1। इस बार n की वैल्यू कितनी है, 3 है, क्योंकि ये 3 ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू मोल पर लीटर और 1 - 3 दैट इज़ -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम की पावर -1। जब इसे आप दोनों के साथ इन्वॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2, तो ये हो जाएगा मोल की पावर -2 और लीटर नीचे में है, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये हो जाएगा लीटर की पावर 2 और फाइनली क्या हो जाएगा, टाइम की पावर -1। तो इस तरह से आप K को और क्या लिख सकते हैं, K को आप लिख सकते हैं मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2। इस टाइम की जगह पे आप एक बार सेकंड की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो सेकंड की पावर -1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक्वस मीडियम के लिए K की वैल्यू मिल गई। चाहे तो आप टाइम की जगह पे मिनट, आवर्स कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गैसियस मीडियम के लिए, तो गैसियस मीडियम के लिए क्या होता है, K इक्वल टू प्रेशर का यूनिट ATM होता है। तो ATM की पावर 1 - n, तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 3 और यहाँ से आपके पास टाइम की पावर -1। आप यहाँ से वैल्यू रख लीजिए, वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। ATM की पावर क्या हो जाएगा, ये -2 और ये हो जाएगा टाइम की पावर -1। टाइम की जगह पे आप एक बार चाहें तो सेकंड रख लीजिए। ATM की पावर -2 और ये हो जाएगा सेकंड की पावर -1। तो इस तरह से आपको गैसियस फेस के लिए भी वैल्यू मिल गया। तो आपको यूनिट पता होना चाहिए और यूनिट से भी आप क्या कर लेंगे, तुरंत कोई भी ऑर्डर को जज कर लेंगे। इस यूनिट को याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इस फॉर्मूले से आप तुरंत ही डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ऑर्डर 1 है तो ऑर्डर 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 - 1 0, तो पूरा ये वैनिश हो गया। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ टाइम इनवर्स। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हम कैसे देखेंगे, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 पुट कर दीजिए, तो 1 - 2 तो हो जाएगा -1, तो मोल इनवर्स लीटर और ये टाइम इनवर्स। ईजिली आप इस फॉर्मूले से माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए देख लिया।
अब हम देखने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके अंदर देखेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं।